మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. సో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఏదైతే కాగజ్ నగర్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. కాగజ్ నగర్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో కాగజ్ నగర్ ఆ జోన్లో ఉన్న 14 గ్రామాల ప్రజలైతే ఇవాళ కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తూ ఉన్నాయి. పెద్ద పులులు కావచ్చు, అదేవిధంగా చిరుత పులులు. సో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇదిగో పులి అదిగో పులి అనే ఒక సంభాషణ నడుస్తుంది, కానీ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనే దానిపైన అయితే సమగ్ర విచారణ అయితే చేపడతలేరు అనేది వీళ్ళ వర్షన్. అయితే ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్లు ఎక్కడ చూసినా కూడా వస్తూ ఉన్నారు, చూస్తూ ఉన్నారు, వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. సో దీంట్లో చాలా వరకు కూడా ఏదైతే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన ప్రజల్ని ఎవరిని కదిలించినా కూడా ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్కి సంబంధించి ఎవరైతే రేంజ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళపైన తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్ళు వాళ్ళు గుర్తించుకోలేకపోవడం అనేది చాలా వరకు కూడా సిగ్గుచేటు. వీళ్ళు అసలు ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నారు అని చెప్పేసి చాలా మంది ఇక్కడి సిటిజన్స్ అయితే వాళ్ళు వాపుతా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే కాగజ్ నగర్ రేంజ్ లోని 14 గ్రామాలలో కూడా అసలు రాత్రి అడుగు పెట్టాలంటేనే వల్ల జంకుతున్నారు అనేది ప్రజల రియాక్షన్. సో ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ లోని టౌన్ లో ఉన్నామో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఎక్కడ చూసినా కూడా పెద్ద పులి చిరుత పులికి సంబంధించిన సమాచారమే, అదేవిధంగా అదే న్యూస్ అనేది వైరల్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎన్ని రోజులుగా ఈ చిరుతల సంచారం కావచ్చు, పెద్ద పులులకు సంబంధించిన సంచారం అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అసలు మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక పెద్ద పులి వచ్చి ఇవాళ సంచరిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అని చెప్పేసి మనకి ఒక హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది న్యూస్ అనేది. సో ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికైతే ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ बाजीराव पाटिल गारू उन्नारू ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం. सर नमस्ते सर. सो आज आदिलाबाद में एक ही चर्चा हो रहा है, ये पेद्दा पुली के बारे में, इधर दिखे उधर दिखे बोल के पूरा वही न्यूज़ ट्रेंड हो रहे. आप पब्लिक को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आप? नमस्ते. ये जो टाइगर मूवमेंट है ये विंटर सीजन में होता है. मोस्टली ये नवंबर से चालू होके 1 फरवरी तक रहता है. जो भी महाराष्ट्र हमारा एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल करके और नांदेड़ करते, यहाँ पे कुछ सेंचुरीज है, जैसे टिपेश्वर सेंचुरी, पेनगंगा सेंचुरी और एक लास्ट एंड पे ताड़ोबा टाइगर रिजर्व भी है. इस टाइगर रिजर्व में और इस सेंचुरीज में कई टाइगर्स है जो अभी अडल्ट हो गए हैं, और वो अडल्ट होने के बाद वो मूवमेंट करके उनका टेरिटरी ढूंढ रहे हैं या मीटिंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं. तो टेरिटरी जब ढूंढते हैं तब वो बाहर निकलते हैं और एक दिन में 25-20 किलोमीटर चल लेते हैं नया टेरिटरी, नया फॉरेस्ट ढूंढने के लिए. तो ये रेगुलर मूवमेंट होता है. तो महाराष्ट्र से भी एक पेद्दापुली आ गए इधर आके, इधर आदिलाबाद से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर में इचोड़ा है गांव में भी ये एक शेन में ऐसा दिखे बोल के इन्फॉर्मेशन आया. सर उसके बारे में कुछ अपडेट हुआ? स्टार्टिंग में जॉनी नाम का एक पुली था. जॉनी नाम का एक टाइगर है, वो जो महाराष्ट्र से आया और यहाँ पे बैठा और उन्होंने काफ़ी लोगों को भी डराया. लोग थोड़ा डर गए, हमारे लोगों को भी डायरेक्टली विजिबल हुआ. जिसी का वीडियो जो वायरल हुआ था वो वीडियो ही उसी का था, जॉनी नाम का टाइगर का. और इट इज़ वेरी एक्टिव टाइगर. सो वो दिन में एक 20-25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता था, वो बोथ में, इचोड़ा में, फिर नेडीगोंडा में, देन अगेन इट कम टू उटनूर ऑल्सो. सो वही टाइगर है, फिर वापस महाराष्ट्र चला गया. तो नियरली 45 डेज वो हमारे ही ईस्ट वाइल आदिलाबाद में था और उन्होंने कुछ गाय का भी हंटिंग करा और उसके बाद फिर वो वापस चला गया. उसके ही चलते लोगों में थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अरे बहुत सारा टाइगर्स आ गए हैं, एंड उसकी वजह से थोड़ा पैनिकनेस हो गया लोगों में. बट मोस्टली वो हमें ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं किया है. एंड जनरली व्हाट इज़ हैपनिंग कि थोड़ा कॉटन प्लकिंग सीजन चालू है आदिलाबाद में, तो उसके चलते वर्कर्स खेतों में जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमको अटैक कर देगा, कोई मार देगा. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया कागज नगर में वैसे ही. बट हमने भी उसको वही करा, अवेयरनेस किया है कि सुबह सुबह मत जाइए, 9-10 बजे के बाद आप अगर जाते हैं तो उस टाइम एक्टिव नहीं रहता है टाइगर. बहुत ज़्यादा आदमी को भी एक डाउट रहते सर, उम्मडी आदिलाबाद जिला में कितने टाइगर्स है,
उसके काउंट के बारे में भी सोचता रहता हूँ उन्हें। सो इसके बारे में क्या बोलते हैं? ईस्ट वाइल आदिलाबाद में कम से कम जो मूविंग टाइगर है वो 4 है, और कुछ 2-3 टाइगर जो है वो कागज नगर में रेसिडेंशियल है, यानी वो वही रहते हैं। ये जो 4 टाइगर हैं वो अभी पूरे ईस्ट वाइल आदिलाबाद में घूम रहे हैं। तो जनरली 20 किलोमीटर घूम जाते हैं तो हमको पहले ही पता चल जाता है, तो वैसे हम अगले वाले गांव को अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ सकता है। जैसे ही कैटल किल हो जाता है हमको पता चल जाता है, देन अवेयरनेस वगैरह हम वहाँ पे करते हैं। तो जनरली 4 पुली अभी हम बोल सकते हैं कि है। आदिलाबाद जिला में बात करें तो 70% फॉरेस्ट रिच रहता, 30% पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर रहता। सो बहुत ज़्यादा आदमी फॉरेस्ट जाने वाले को आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते सर, क्या अलर्ट देते आप? तो हमारा एक ही बोलना है कि जो लोग आप जा रहे हो को अकेले मत जाओ। पहले ग्रेजिंग करने अकेले जाते थे, अकेले मत जाओ। 4 लोगों को साथ में लेके जाओ, और 4 लोग रहेंगे तो टाइगर कभी अटैक नहीं करेगा, ना कि आपके गाय पे ना आप पे। और दूसरा है कि अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये मेरा शिकार है, कोई प्रे है, कोई डियर है, या उसको कोई हिरन है, ऐसा लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक आदमी ने हमेशा खड़े रहना है और खड़े रह के देखते रहना है कि कुछ दूर तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी के लोग काम कर सकते हैं, और जैसे कुछ है तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कुछ हमारे इसमें बोलते हैं कि ढोलकी वगैरह जैसा, वो लेके जा सकते हैं। और ट्राइबल लोगों को ज़्यादातर अभी तो पता है कि हाउ टू डील विद वाइल्ड एनिमल्स, बट यही है कि जनरली साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है, और शाम के 4 बजे के बाद वापस आ जाना है गाँव में। आदिलाबाद में टाइगर और लायन के बारे में, और ये कितने रहते सर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में? तो हमारे इसमें कार्निवोरस बोलते हैं जो जो खाते हैं। तो इसमें कार्निवोरस में हमारे पास लेपर्ड जो है वो 13 लेपर्ड अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। तो 13 लेपर्ड बोले तो 13 लेपर्ड्स है, और जो टाइगर है वो मूवमेंट वाले 1 और 2 टाइगर्स ये मूवमेंट करते हैं, बट जो गायों को मारते हैं या किसी को करते हैं वो 13 है, और वो इचोड़ा, बोथ और रेडीगोंडा एरिया में ज़्यादा है। तो बहुत सारा लोग न्यूज़ में भी अपन देखते रहते, टाइगर आए तो उसको अटैक करते, नहीं तो मार देते उसको मारे तो कैसे एक्शन रहते सर इसमें? कैसे केसेस रहते इसमें? सो लोग टाइगर को जनरली क्यों मारते बोले तो उनका काऊ मर गया, तो उनको लगता है कि नहीं मेरा काऊ टाइगर ने मारा तो हम इसको मिला के कुछ स्नेयर लगा के मार डालेंगे। बट उससे क्या होता है ना, उसको काऊ का कॉम्पेंसेशन मिलता है। और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत 7 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट है उसके लिए। और 4-5 लोग मिला के मारेंगे तो सबको हो जा सकती है 7 ईयर्स तक। आपको जैसे कई फेमस केसेस है, सलमान खान का एक डियर को मारे, तो टाइगर को मारे तो बहुत बड़ा केस हो जाता है। सो वो केस में 7 साल तक आपको सज़ा हो सकती है, और तुरंत आपको बेल नहीं मिलेगी। सो नियरली आप 40-45 दिन स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली जेल में रहोगे, उसके बाद केस चलने के बाद 7 साल तक आपको सेंटेंस इम्प्रिजमेंट हो सकता है। ये इचोड़ा गांव का बात करें तो बहुत सारा लोगों से मैं बात करें, इधर ऐसे दिखे बोल के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन दे तो भी उन्हें आए, इधर आने के बाद वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं बोले, इधर नहीं आए वो आए बोल के वैसा बोले। सो इसके बारे में क्या बोलते सर उसको, वो गाँव सिटीजन्स को और आदिलाबाद का सिटीजन्स को आप क्या बोलते सर इसके बारे में? अभी क्या हो गया कि कुछ मूवमेंट हो गया टाइगर का, तो उसके चलते बहुत सारे विलेजर्स आ गए, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास भी हमको आवाज़ आ रहा है। रात रात में मुझे फ़ोन आ रहे हैं, रेंजर्स को फ़ोन आ रहे हैं कि हमें भी सर यहाँ पे कुछ आवाज़ दिख रहा है। अभी विंटर में क्या होता है, आवाज़ जोर दूर से दूर तक सुनाई देता है। वो किसी उल्फ का हो सकता है या दूसरे एनिमल का हो सकता है, तो उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो उनको लगता है यही टाइगर का आवाज़ है। तो वैसा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। तो मुझे रात में भी फ़ोन करे लोग कि सर हमारे गांव में आ गए, आप प्लीज़ आइए, सब लोगों को भेजिए, हमारा ये है। बट टाइगर इतना जल्दी, यानी सेंटर ऑफ द इचोड़ा जो है सेंटर में है, तो आना है तो वो काफ़ी विलेजेस क्रॉस करके आना है, तो अचानक से उस विलेज में नहीं दिख सकता है। बट लोग थोड़ा पैनिक में हैं क्योंकि कावल टाइगर रिजर्व नज़दीक में है, तो लोग पैनिक में, हम जाते हैं रात में भी उनके गाँव में रहते हैं। हमने 2-3 दिन हम तो गाँव में रह के थे, तो गाँव में रह के उनको काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा कुछ डरने की कोई बात नहीं है आपकी, तो दैट इज़ देयर। सो महाराष्ट्र से टाइगर आए, उसका नाम क्या है, और आदिलाबाद में कितने टाइगर आए वो काउंट बोलिए सर और एक बार। महाराष्ट्र में जब टाइगर आया उसका नाम जॉनी था,
और वो पेंगंगा सेंचुरी से आया था। और अभी S12 करके एक टाइगर है, वो भी हमारे यहाँ पे आया है। वो सिरपुर का टाइगर है, तो उसका नाम S12 करके है। 2 टाइगर तो हमारे पास थे, तो नियर अबाउट बॉर्डर में ही है। बट अभी फिलहाल के लिए आदिलाबाद के लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में तो कोई टाइगर अभी मूवमेंट नहीं है, और कोई होगा भी तो हमें संपर्क कीजिए, फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर हर गांव के, विलेज के लेवल के पोस्टर पे भी है और वॉल पे भी है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇదండి మొత్తానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అనగానే చాలా వరకు కూడా పెద్ద పులులు, అదేవిధంగా చిరుత పులులకు సంబంధించిన సంచారమే అవుతా ఉంది. ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇదే చర్చ. సో ఇదంతా కూడా ఏదైతే మనకి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన జానీ అనే పెద్ద పులి వల్లే ఇదంతా జరిగింది అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఒక పెద్ద పులి, అంటే ఒక చిరుత కావచ్చు, ఒక పెద్ద పులి కావచ్చు, దాదాపు 25 నుంచి 30 కిలోమీటర్ల జర్నీ చేస్తుంటుంది డైలీ కూడా. సో ఇవాళ ఒక దగ్గర కనిపించిన చిరుత ఇంకొక దగ్గర కనిపించినా కూడా, లేకపోతే ఇంకొక దగ్గర కనిపించిన పెద్ద పులి ఇంకొక దగ్గర కనిపించినా కూడా అది అంటే వేరువేరు పులులు, వేరువేరు చిరుత పులులు అని చెప్పేసి చాలామంది భయపడతా ఉన్నారు. కాకపోతే అది ఒకటే టైగర్ అని చెప్పేసి మనకి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అయితే మనకి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఎలాంటి భయాందోళనకైతే గురి కావద్దు. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మా నంబర్కి అయితే సంప్రదించండి అని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ డిఎఫ్ఓ అయితే చెప్తా ఉన్నారు.